एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विंक एंड विंग्स। सो गाइस, गर्मियां हर जगह कड़ाके की आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ साथ ही आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। धूल मिट्टी पोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ पसीना, पसीने से आने वाली स्मेल, मेकअप मेल्ट हो जाता है एंड व्हाट नॉट। पैर में से स्मेल आती है, बहुत सारे लोग जो शूज पहनते हैं, बहुत सारे लोगों ऐसे इश्यूज होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर के कुछ ऐसे जोरदार हैक्स, और ये बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। सारे के सारे हैक्स आप घर पे ही कर सकते हो। दे आर वेरी वेरी सिंपल। इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखते हो आप, तो ट्रस्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिंदास जा सकते हो धूप में। सारे ट्रिक्स और हैक्स अगर आप यूज करते हो तो हमारे सर अंकल तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जस्ट ट्रस्ट मी, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So my first tip would be कि don't forget to apply sunscreen. It's a very small thing, but I repeat in my every video, don't forget to apply your sunscreen before या after क्या आपको लगाना ही, आप घर में रहो या बाहर रहो। और इसका असर आपको मे बी अभी नहीं दिख रहा हो, बट जैसे जैसे आप एज करोगे ना, आपको इसका डिफरेंस आपकी स्किन में दिखने को मिलेगा। स्किन बहुत ज्यादा ग्रो लगती है, बहुत ज्यादा ग्रो करती है। आप लगोगे नहीं आपके एज के, आप बहुत जल्दी बूढ़े लग सकते हो। तो अगर उससे बचना है तो अप्लाइड सनस्क्रीन, और बहुत सारे स्किन डैमेज से भी सनस्क्रीन आपको बचाता है। तो सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। फिर कुछ अच्छे सनस्क्रीन के नाम भी दे दूंगी, बहुत सारे मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है, तो प्लीज चेक माय अदर वीडियोस आउट, और फिर यहाँ पर भी आप नाम देख सकते हो। तो अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन जिसमें अच्छा SPF हो, आपको UVA UVB रेस से प्रोटेक्ट करे। धूप में बाहर निकलोगे और अगर आप बहुत बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए बाहर रहते हो तो टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इवन आप बीच पे भी जाते हो तो भी आप टैन हो जाते हो। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारा D-Tan उपटन। तो ये उपटन लगाने के बाद आपका टैन बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा, और इसका इफेक्ट आपको पहले ही यूज में दिखेगा। सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे के सारे घर पे अवेलेबल होने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होंगे। कुछ भी महंगा ऐसा है ही नहीं, सारी चीजें घर की हैं। और एक आध चीजें जो आप ला सकते हो मार्केट से, अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट द थिंग इज कि यू हैव टू अप्लाई अगर आपको टैनिंग होती है तो चलिए हम बनाते हैं हमारा D-Tan उपटन। तो सबसे पहले आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगी अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे बेसन जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर बनाएगा और एक्ने मार्क्स को रिमूव करेगा। इसमें डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। फिर इसमें मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। टमाटो जूस डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि टमाटो जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करता है, डलनेस भी हटाता है। उसमें विटामिन C होता है जो कि एक्ट करता है एज अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। फिर मैं इसे कर्ड यूज कर रही हूँ जो कि हमारे सन डैमेज से हमारी स्किन को बचाएगा और रिड्यूस करेगा हाइपर पिगमेंटेशन। तो यूज दिस DIY मास्क, आपको D-Tan करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी स्किन को। और जरूरत नहीं है आपकी आप फेस पे लगाओ, जहां आपको टैनिंग हुई आप वहां लगा सकते हो। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे के सारे आपको घर पे ही मिल जाएंगे। तो अगर आप ये D-Tan मास्क यूज करते हो, डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरा थर्ड टिप होगा कि अगर आपका स्वेट स्मेल करता है तो इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है। ऑफ कोर्स आपको अपनी बॉडी को अच्छे से बॉडी में परफ्यूम कुछ लगा के ही निकलना है या डिओड्रेंट लगाकर ही निकलना है, अदरवाइज पसीना तो होता ही है। पर अगर आपको फिर भी अगर थोड़े टाइम बाद उसका इफेक्ट चला जाता है और आपका स्मेल बहुत ज्यादा करता है, पसीना आपका स्वेट बहुत ज्यादा स्मेल करता है, तो आप एक छोटा सा हैक कर सकते हो। आप अपने अंडर आर्म्स पे सैनिटाइजर स्प्रे कर लो, और फिर ये इंस्टेंटली आपका जो भी स्मेल आ रहा है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उसे किल कर देता है। इसके अंदर जो अल्कोहल होता है मे बी वो, तो ये एक जुगाड़ है, इट्स अ हैक। आप इसको ये हमेशा नहीं करते रह सकते हो, बट अगर ऐसा हो जाता है पब्लिकली, आपको बाहर जाना है, किसी से मिलने जाना है और इस तरह से स्मेल आ रही है, तो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट कि आप सामने वाला पर्सन आपको देखकर भाग जाए। तो इसके लिए सैनिटाइजर लो, स्प्रे कर लो, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल वाला स्प्रे वाला नहीं है तो फिर आप किसी भी कॉटन पैड या फिर हैंकरचीफ पे लगा करके रब कर सकते हो आपका अंडर आर्म्स का एरिया। इट विल टेक ऑफ द बैड स्मेल। अब अंडर आर्म्स की बात ही कर रहे हैं तो स्मेल के साथ साथ बहुत ज्यादा जिन्हें पसीना होता है वो इस तरह से दिखता भी है, जो कि बहुत गंदा लगता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना होता है, बहुत ज्यादा स्वेट होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा गर्मी है, स्वेट तो होना ही है और आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इस तरह से अपने टॉप के अंदर पैंटी लाइनर्स आते हैं, पैड आता है, और आजकल मार्केट में इस तरह के पैड्स मिलते भी है जो आप अपने स्लीव्स के अंदर के एरिया से इस तरह से लगा सको। और अगर नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगी जो भी पैड मार्केट में अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आई हैव अ हैक। द हैक इज कि आप इस तरह से
कट करके आपके पैड को, सैनिटरी पैड को अंदर के एरिया से टर्न कर लो और फिर उस पे इस तरह से कट करके सिजर से पैड आप अपने अंडर आर्म्स के एरिया पे लगा दो। इससे जो भी स्वेट होगा वो अब्सॉर्ब कर लेगा हमारा पैड। और अगर इस तरह से आपको ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया पे भी बहुत ज्यादा स्वेट हो जाता है तो वहां पर भी आप पैड को लगा सकते हो अंदर की तरफ से, ब्रा के अंदर से, ब्रा के बाहर से भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो दिखना नहीं चाहिए, ये आइडिया है। और जो भी स्वेट होगा वो आपका पैड हमारा सोक कर लेगा एंड यू नीड नॉट टू गेट एम्बैरेस्ड इन पब्लिक। अब हमने बात कर ली हमारे अंडर आर्म्स के स्मेल की और अंडर आर्म्स हाइजीन की, बट अंडर आर्म्स के साथ साथ हमारे बालों से भी पसीना आता है और उसमें भी बहुत ज्यादा स्मेल, बहुत सारे लोगों के पसीने से स्मेल आती है, तो हमारा स्कैल्प में भी बिल्डअप हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है और जैसे ही पसीना होता है वो बदबू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना है एक क्लैरिफाइंग शैम्पू। वन विच आई सजेस्ट यू इज राइट दिस वन हियर। ये है अवीम हर्बल का शकुंतला हेयर क्लेंजर। इट इज मेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड क्लेंजर। इट इज आयुर्वेदिक बट मेड विद फ्यूजन ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग आती है। इसका प्राइस आई विल गिव यू ऑन द स्क्रीन। बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके बालों को डीपली क्लीन करने के लिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, मैंने इसे 2 बार यूज करा है। और जैसे कि इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एप्पल साइडर विनेगर जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपको इसमें विटामिन ई है, इसमें कर्ड मिल्क है, इसमें पोटैटो का जूस है, इसमें कैरेट जूस है, इसमें पपाया जूस है, इसमें राइस वाटर है। तो ऑल द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स टू क्लीन योर स्कैल्प एंड मेंटेन गुड हाइजीन फॉर योर स्कैल्प। और ये हेयर को भी बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तो और मैंने नोटिस भी करा था अप्लाई करने के बाद, मैंने हेयर वॉश करा था और फर्स्ट हेयर वॉश से ही मुझे बहुत कम हेयर फॉल मिला था, शैम्पू करते वक्त भी और फिर बाद में कोम करने के बाद भी। क्रुएल्टी फ्री है, हैंडमेड है और FDA अप्रूव्ड है। इट इज वेरी वेरी गुड। और ये आपको मिल जाता है 200 ml 650, जो कि आपको थोड़ा ना थोड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। आप इसकी साइट चेक कर लेना, मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और फिर ये इस तरह से कुछ अंदर से दिखता है। इस तरह से ये बॉटल है ब्राउनिश कलर की और इसकी स्मेल बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक है और बहुत ही अच्छा स्मेल आता है आपके बालों से शैम्पू करने के बाद भी। मैं एक मग में से पोर कर रही हूँ इस तरह से। मुझे डायरेक्टली शैम्पू लगाना पसंद नहीं है और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ल्यूकवार्म वाटर और इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने हेयर पे पोर करके। इस तरह से सर्कुलर मोशन में मैं मसाज करूंगी। मसाज करने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और हमारे पोर्स में डीपली क्लीन होता है हमारा स्कैल्प। इस तरह से मसाज करने से इट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने शैम्पू कर लिया, मेरे बाल अभी भी गीले हैं, बट मैंने 2 चीजें नोटिस किया, नहीं एक्चुअली 3 चीजें मैंने नोटिस की जो कि मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग इसकी मुझे हेयर फॉल कंपेरेटिवली कम हुआ है। अभी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट यूज करने के बाद भी आपको जरूर एक अपडेट दे दूंगी। बट पहले अगर मैं कंपेयर करूँ पहले वॉश करने से और इस शैम्पू को यूज करने से, तो फर्स्ट हेयर वॉश में मुझे हेयर फॉल थोड़ा सा कम दिखा है। और सेकेंड पॉइंट इज कि मुझे बहुत ही ज्यादा कूलिंग सेंसेशन आ रही है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है ये शैम्पू लगाने के बाद। मेरा स्कैल्प आई कैन नॉट टेल यू कितना ज्यादा हल्का फील हो रहा है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा स्कैल्प। पता चल रहा है अच्छे से कि इसने अच्छे से क्लीन किया है, जो भी बिल्डअप वगैरह हो जाता है गर्मी से, पसीने से, बाकी भी जो भी गंदगियां होती हैं। इट क्लीन माई स्कैल्प वेरी वेरी वेल। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी हर्बल सी खुशबू आ रही है जो कि अगेन इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। तो या अब मैं मेरे बालों को सूखने दूंगी एंड देन आई सी बाल एक्चुअली ड्राई हो चुके हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही ज्यादा शाइनी लग रहा है, क्लीन लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है मुझे। और हेयर फॉल कंपैरेटिवली कम था पहले ही वॉश में मुझे पता चला एंड इट लुक्स रियली रियली सॉफ्ट और काफी अच्छा टेक्सचर लग रहा है मुझे। मेरे बाल का वैसे केमिकली ट्रीटेड मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, ट्रस्ट मी, बट इसे यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हेयर में बिल्डअप जो हो जाता है उससे भी हमारे बाल में स्मेल आती है। डैंड्रफ है तो भी आपका हेयर स्कैल्प स्मेल कर सकता है और अगर इसके बाद भी आपके स्कैल्प से बदबू आती है तो अगर आपको कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो भी ये रीजन हो सकता है। किसी मेडिकेशन पे हो तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आप अच्छे से अपने हेयर को क्लीन नहीं कर रहे हो शैम्पू करते वक्त और शैम्पू का रेसिड्यू आपके बाल में रह जाता है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये वाला DIY हेयर स्प्रे बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी हमारे पास एक्चुअली 2 हैक्स हैं, तो चलो बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ स्प्रे बॉटल और इसमें ऐड करना है आपको एलोवेरा जेल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, लेमन जूस आपके बालों से डैंड्रफ को भी हटाएगा और बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। अगर आपके घर पे एप्पल साइडर विनेगर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये था। इसमें आप वाटर डालो क्योंकि लेमन बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। मैं इसमें ऐड करूँगी लैंग लैंग ऑयल जो कि हमारे हेयर में सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और इसमें टी ट्री ऑयल जो हमारे इची स्कैल्प को कंट्रोल करेगा और बैड हेयर स्मेल को कंट्रोल करेगा। अब इसे अच्छे से बंद करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, शेक कर लूँगी और फिर मैं अपने पूरे हेयर पे अच्छे से स्प्रे करूँगी और इसे हल्का हल्का सा मसाज करूंगी। टी ट्री ऑयल, लैंग लैंग ऑयल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और बालों के लिए, बालों के रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और स्कैल्प के लिए भी।
एंड जो सेकंड हैक वुड बी कि आप कोम करते वक्त परफ्यूम या डिओ या कोई भी अच्छा स्मेल करने वाला बॉडी मिस्ट या कुछ भी आप अपने कोम में ही स्प्रे कर लो और हल्के हल्के हाथों से कोम पे चला दो इस तरह से, ताकि बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आए आपके बाल से। स्मेल नहीं आए तो अच्छी खुशबू तो आए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा स्मेल करना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग और सबको करना चाहिए और सबको पसंद भी होता है। तो ये वाला हैक भी जरूर ट्राई करना। अगर आप बाहर जाते हो, ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, मेकअप करके दोपहर में निकलोगे तो वो मेल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि होता है हमें बहुत ज्यादा पसीना और पसीने के साथ साथ ही बह जाता है हमारा मेकअप। सो मेरा नेक्स्ट टिप वुड बी कि आप हमेशा स्वेट प्रूफ मेकअप करके जाओ। बहुत ही ज्यादा मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करो। मतलब मेकअप भी नहीं करना पड़े क्योंकि हमारी स्किन फिर हैवी फील होगा और गर्मियों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हैवी फील होना, और फिर हमारा मेकअप रहेगा लॉन्ग लास्टिंग भी और पसीने के साथ बहेगा भी नहीं। तो डोंट लेयर प्रोडक्ट्स। और सेकंड थिंग मैं बोलूंगी कि यूज ओनली 1 और 2 प्रोडक्ट, बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा मत यूज करो और अच्छे से स्वेट प्रूफ मेकअप करके जाओ। ये मेकअप मैंने स्वेट प्रूफ शूट भी करके रखा है मैंने, तो अगर ये वीडियो आ गया होगा तो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से स्वेट प्रूफ मेकअप करा है। और ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है स्वेट प्रूफ के साथ साथ, बिल्कुल भी धूप कितने भी कड़ाके की हो ये जल्दी नहीं बहेगा इजीली। और अगर ये वीडियो नहीं आया होगा तो इस वीडियो के बाद ही आ जाएगा, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो प्लीज प्लीज डू अ स्वेट प्रूफ मेकअप, यूज मिनिमल प्रोडक्ट्स फॉर मेकअप। नेक्स्ट टिप वुड बी कि अगर आप कर सकते हो तो ट्राई एंड यूज अ स्कार्फ, अपने चेहरे पे बांध कर ही निकलो, क्योंकि उससे आपका पसीना से भी बचेगा आपका स्किन और यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट होगा आपका स्किन। और अगर आपको सनबर्न हो जाता है इस तरह से, सो डोंट वरी, उपटन तो आप लगाना ही बाद में, पर इंस्टेंट रिलीफ अगर आपको देना है तो एलोवेरा जेल लगाओ आप। अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो आपकी स्किन काम हो जाएगी बहुत ज्यादा। और 2-3 बार यूज करोगे, 2-3 बार अगर आप फ्रीक्वेंट यूज करोगे तो आपका जो सनबर्न है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। एंड ऑल्सो यू कैन यूज द डी टैन उपटन उसके बाद से। और ये तो बात हो गई हमारे अंडर आर्म्स और हेयर के हाइजीन की। अब बात कर लेते हैं पैरों के हाइजीन की। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पैर से अगर शूज पहना है तो बहुत गंदी बदबू आती है, और मैंने बहुत सारे लोगों मेरे घर में ही देखा है, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है और इट्स अनबियरेबल। तो उन लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज पहले तो विलन वाला सॉक्स पहनो मत, एक अच्छा ब्रीदेबल जो सॉक्स है वो पहनो। इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप मटेरियल देख करके सॉक्स पहनो। सेकंड थिंग कि अगर आपको पता है कि आपका स्मेल करने ही वाला है पैर थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वहां पर भी स्वेट हो जाता है, तो सबसे पहले आप टैल्कम पाउडर लो और आप उसे पैरों पे लगा लो। पैर में लगाने के बाद आप सॉक्स डालो और फिर ही शूज पहनो और फिर ही घर से बाहर निकलो, क्योंकि ट्रस्ट में आप लोग को बॉदर नहीं होता है, पर जो आपके साथ होता है और आपका पैर स्मेल कर रहा हो शूज से बाहर निकालती, unbearable, and I cannot tell you how embarrassing it is. So please don't do that. Use a talcum powder. और अगर इतने से काम नहीं चलता है, बहुत ही गंदी बदबू आती है आपके पैर से, तो भी आप ये वाला हैक मेरा ट्राई करो। आपको घर पे ही करना है, ये वाला करोगे अगर हैक आप, तो फिर मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आपके पैर से स्मेल नहीं आएगा कभी भी। तो उसके लिए आपको एक बकेट लेना है और उसमें गर्म पानी लेना है। मैं यहाँ पर टैप का वाटर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट में इतनी ज्यादा गर्मी है कि अपने आप ही गर्म पानी निकल रहा है इसमें से, और सच में इतना ज्यादा गर्म है कि आराम से मेरा 10 मिनट का काम हो जाना है इससे। तो इसमें आप डाल दो पहले तो बेकिंग सोडा, और फिर इसमें डाल दो लेमन जूस और हमारा सी सॉल्ट। फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लो और इसमें अपने पैरों को डाल दो। सारे के सारे जो भी बैक्टीरिया, बदबू, पसीना, जर्म्स हैं वो सब निकल जाएंगे। 10 मिनट्स तक आई वुड सजेस्ट कि आप रखो, और फिर अपने पैरों को इसमें से निकालने के बाद आप इसमें लगा सकते हो, आपके पैरों को कोई भी लोशन लगा लो और फिर ब्रीथ करने दो पैर की स्किन को, तो कभी भी आपका स्मेल नहीं करेगा पैर इसके बाद। एंड माय लास्ट टिप वुड बी कि प्लीज कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू। जहां भी जाते हो वाटर बॉटल लेकर ही जाओ, एंड ट्राई एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, क्योंकि हमारी स्किन के लिए भी और बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए भी पानी पीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या दीज वर ऑल द टिप्स एंड हैक्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, जो कि बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है समर्स में, और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये सारी चीजें करने से आप बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक तो रहोगे ही, अपने को भी आपको अच्छा फील होगा, और अगल बगल किसी को कोई स्मेल नहीं आएगी कहीं से भी आपकी बॉडी से, एंड यू विल बी रिफ्रेश्ड, यू विल बी फीलिंग रिफ्रेश्ड ऑल डे लॉन्ग। सो हैविंग सेड दैट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी पसंद आया उसमें से तो आपको पता है, इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे टैग कर देना मुझे अगर आप कुछ यूज करते हो तो, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर मैं आपको मेरा हैंडल दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे मैं आपको टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई विल लिंक द अवीन हर्बल शकुंतला शैम्पू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से उसे परचेज कर सकते हो, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, और भी सारे लोगों को ये सारे हैक्स पता चले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।